बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, फिलिस्तीन की मौजूदा सूरत-ए-हाल से हर कोई वाकिफ है और गाजा के जानिब से इसराइल पर जो हमला हुआ है उस बारे में भी पूरी दुनिया को पता है। हमास के तरफ से किए जाने वाले हमलों के बाद इसराइल बौखला कर पूरे गाजा को तबाह करने की कसम खा चुका है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल है कि आखिर इस जंग में यहूदियों की धमकी से मुसलमानों को डरना चाहिए या नहीं। आज के इस वीडियो में हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक इस सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा कुरान पाक में यहूदियों के बारे में क्या कहा है और तारीख में यहूदियों के साथ क्या होता चला आया है और अब आने वाले वक्त में यहूदियों का क्या अंजाम होगा, इन सब टॉपिक पर भी आपको हदीस के मुताबिक कुछ ऐसी बातें बताई जाएंगी कि जिन्हें सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। प्यारे दोस्तों, हालात को देखते हुए बहुत से बड़े बड़े आलिमों का कहना है कि अब वो वक्त दूर नहीं कि जब यहूदी मस्जिद अक्सा को गिराकर सारी मुस्लिम दुनिया में आग लगा देंगे और मुस्लिम हुकूमतें तिनकों की तरह बहती चली जाएंगी, यहाँ तक कि एक करके सभी इस्लामी हुकूमत इनके हाथों में चली जाएंगी और फिर कुछ दिनों के लिए सारी जमीन पर यहूदियों का बोलबाला होगा, क्योंकि वो अपने मसीहा दज्जाल के साथ मिलकर इस दुनिया पर राज करेंगे और जो भी उनके खिलाफ बोल देगा वो उसे मौत के घाट उतार देंगे। आज पूरी उम्मत को इस बारे में सोचने की जरूरत है और खुद को आने वाले हालात के लिए तैयार करने की जरूरत है। लेकिन अफसोस कि आज का मुसलमान गफलत में पड़ा है, जबकि ये इजरायली यहूदी आने वाले हालात के मुकम्मल तैयारी में लगे हैं, क्योंकि यहूदियों के शैतानी किताब तलमूद में लिखा है कि दज्जाल आकर यहूदियों का दुनिया में एक खास इज्जत दिलाएगा और दुनिया के हर इंसान पर यहूदी की इज्जत करना लाजिम हो जाएगा। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसे रास्ते से ही हटा दिया जाएगा। इसीलिए यहूदी दज्जाल को अपना असली मसीहा मानते हैं और उसके आने के इंतजार में लगे हैं, बल्कि यहूदी तो अपने मसीहा दज्जाल के इस्तिकबाल की तैयारी 2000 साल से कर रहे हैं और अब वो इस हद तक पहुंच चुके हैं कि उन्हें भी यकीन हो गया है कि अब हमारा मसीहा दज्जाल बस कुछ ही सालों में जाहिर हो जाएगा। इसीलिए जानबूझकर ये जंग भड़काई गई और हमास के लोगों को मौका दिया गया कि वो आकर इजराइल पर हमला करे, ताकि इजराइल को दिखाने के लिए एक बहाना मिल जाए और फिर वह मासूम फिलिस्तीनियों को कत्ल करके उनकी लाशों पर अपना हक ले सुलेमानी बनवाए। इसीलिए आपने कल की खबरों में जरूर सुना होगा कि इजराइल ने अपने 5000 फौजी गजा में दाखिल कर दिए हैं और कल पूरी रात गजा के अंदर बंदूकों की फायरिंग होती रही है। मतलब हजारों फिलिस्तीनियों को बंदूकों का निशाना बनाकर मौत के घाट उतार दिया गया। दुनिया के सारे मुस्लिम देश सिर्फ बैठे तमाशा देख रहे हैं। यहाँ तक कि कल दोपहर में एक फिलिस्तीनी औरत ने तुर्की के सदर एर्डोगन से यह बात कहते हुए दम तोड़ दिया कि अब हम फिलिस्तीनियों को तुम मुसलमानों से कोई उम्मीद नहीं, बल्कि अब तुम हमारे लिए दुआएं भी मत करो, हम तो शहीद होकर अल्लाह के पास चले जाएंगे, लेकिन तुम सब मुसलमानों के दिल मुर्दा हो चुके हैं। अब तो हाल यह है कि मुसलमानों के सबसे मुकद्दस देश सऊदी अरब का भी बादशाह खामोश है और तो और उसने खुद अमेरिका से बात करके अपने मुल्क में यह हुक्म जारी कर दिया है कि कोई भी आलिम मेंबर से फिलिस्तीनियों के हक में बयान नहीं कर सकता। जो भी ऐसा करता पकड़ा जाएगा, उसे सख्त सजा दी जाएगी। तो दोस्तों, अब आप खुद ही इन इस्लामी देशों के घटिया हरकतें देख सकते हैं। एक तरफ वो खुद खामोश है और दूसरी तरफ अपनी कौम के लोगों पर भी पाबंदियां लगा रहे हैं कि उनमें से कोई भी फिलिस्तीनियों के हक में बात तक नहीं कर सकता। आखिर यह कैसे मुस्लिम देश है? कल कयामत के दिन अल्लाह को ये क्या जवाब देंगे? कयामत से करीब की 10 बड़ी निशानियों में से एक निशानी दज्जाल का निकलना है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक कोई भी फितना दज्जाल से बढ़कर नहीं होगा। इसलिए हर नबी ने अपनी अपनी उम्मत को फितने से जरूर डराया है।
क्योंकि दोस्तों दज्जाल के बहकावे में बड़े बड़े ईमान वाले भी आ जाएंगे तो आम लोगों का क्या ही पूछना, यहाँ तक कि दज्जाल एक आदमी को मारेगा और फिर से उसे जिंदा कर देगा। जमीन को हुक्म देगा तो उस पर खेती लहराने लगेगी, पेड़ को हुक्म देगा तो उसमें बेमौसम फल निकलने लगेगा, आसमान को हुक्म देगा तो बारिश नाजिले होना शुरू हो जाएगी। आखिर एक बंदा जब दज्जाल का इनकार करेगा तो दज्जाल उससे कहेगा कि आखिर तुम मुझे खुदा मानने के लिए क्या दलील देखना चाहते हो? तो वो बंदा जवाब देगा कि अगर तुम मेरे माँ बाप को जिंदा करके दिखा दो जिनकी आज से 20 साल पहले वफात हो चुकी है, तो मैं तुम्हें खुदा मानने के लिए तैयार हो जाऊंगा। इस पर दज्जाल हुक्म देगा तो उसके लश्कर के बहुत से शैतान उस आदमी के माँ बाप के शक्ल में आकर उससे कहने लगेंगे कि ए बेटा, ये सामने खड़ा हकीकत में तुम्हारा सच्चा खुदा है, तुम इसे ही अपना खुदा मान लो और फिर इस तरह बहुत लोग दज्जाल को खुदा मानकर गुमराह हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों इन सभी शैतानी ताकतों के बावजूद भी एक दिन दज्जाल का खात्मा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों होकर रहेगा और फिर सारी दुनिया में एक बार फिर से इस्लाम का बोलबाला होगा। हर तरफ बरकत ही बरकत नाजिर होंगी। और यहूदियों के बारे में हदीस में आता है कि खुद ईसाई मुसलमानों के साथ मिलकर उनका खात्मा करेंगे। वो जिस पेड़ या पत्थर के पीछे छुपेंगे तो वो पेड़ भी बतला देगा कि ये देखो मेरे पीछे यहूदी छिपा है। सिर्फ गरकत का पेड़ ही ऐसा होगा कि जो इस बात की खबर नहीं देगा। इसीलिए यहूदियों की तरफ से गरकत का पेड़ लगाने की एक मुहिम चलाई जा रही है। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त इजराइल में सबसे ज्यादा गरकत का पेड़ पाया जाता है, क्योंकि कुरान के मुताबिक यहूदियों को भी अच्छी तरह पता है कि इस्लाम एक सच्चा मजहब है और आखिर एक दिन हमारा खात्मा होकर रहेगा। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आखिर यहूदी ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो तारीख में मासूम लोगों को निशाना बनाकर उन्हें कत्ल करते क्यों आए हैं? और इसके पीछे उनकी सबसे मुकद्दस किताब तलमूद है। यहूदियों के मजहब में 2 किताबें पाई जाती है। एक तो वो किताब जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात की शक्ल में नाजिल की गई थी, और दूसरी इनकी खुद की किताब तलमूद है कि जिसके बारे में इनके कुछ लोगों का यहाँ तक मानना है कि हमारी तलमूद किताब तौरात किताब से भी ज्यादा अफजल है। इस तलमूद किताब में लिखा है कि अगर कोई एक बार तौरात किताब की तौहीन कर दे तो वो तो जायज है, लेकिन तलमूद किताब की बेअदबी पर उसे कत्ल कर दिया जाएगा। दोस्तों ये तलमूद किताब इनकी कोई मजहबी किताब नहीं है, बल्कि इनके आलिमों ने ये किताब खुद ही लिखी है और यह कई सदियों के तजुर्बों पर हावी है। एक किताब है, इस किताब में यहूदियों के शुरुआत से लेकर आज के जमाने तक होने वाले सभी हालात लिखे गए हैं कि कब कब यहूदियों पर जुल्म हुआ और कब कब यहूदियों ने दूसरी कौमों पर जुल्म ढाया, यहूदियों को सियासत कैसे करनी चाहिए, सारी दुनिया पर यहूदी कौम कैसे राज कर सकती है और जादू टोने के सहारे से लोगों को कैसे बेवकूफ बनाया जाता है। इसी तरह इस किताब में नबियों के बारे में भी बहुत से घटिया बातें लिखी है। यहाँ तक कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को गालियाँ तक दी गई है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पर गंदा इल्जाम लगाया गया है। और तो और इस किताब में अल्लाह पाक के बारे में भी बहुत सी उल्टी सीधी बातें लिखी है कि जिनको बयान करते हुए भी डर लगता है। लेकिन आपकी मालूमात की खातिर कुछ बातें आपके सामने बयान करती हूँ। इस किताब में लिखा है कि अल्लाह पाक रोजाना 12 घंटे काम करते हैं, जिनमें से 3 घंटे तो वो यहूदियों की मुकद्दस किताब तौरात पढ़ा करते हैं और फिर 6 घंटे सारी दुनिया की मखलूक को रिज़्क देते हैं और फिर 3 घंटे समुद्र की मछलियों के साथ खेलते हैं। इस किताब में लिखा है कि अल्लाह पाक को सबसे ज्यादा मोहब्बत यहूदी कौम से है और यहूदी कौम अल्लाह पाक के बेटे हैं। इसमें लिखा है कि अल्लाह पाक को भी अपनी एक गलती पर बहुत ज्यादा रोना आता है। वो गलती ये है कि अल्लाह ने अपने हुक्म से यहूदियों के हैकले सुलेमानी को एक बादशाह के जरिए गिरा दिया था। इस किताब में लिखा है कि अल्लाह पाक को भी इस बात का एतराफ है कि हैकले सुलेमानी के गिराने का हुक्म यह मेरी गलती थी
और अल्लाह पाक अपनी इस गलती पर रोजाना कई घंटे रोते हैं, नौजबिल्लाह। और कभी कभी अल्लाह पाक की आंखों से आंसुओं के कुछ कतरे समुद्र में गिरते हैं तो उसमें भी तूफान आ जाता है। दोस्तों, आप यहूदियों की किताब तलमूद के बारे में रिसर्च करें तो आपको मालूम होगा कि आखिर इस किताब में कितनी ही घटिया बातें लिखी हैं, लेकिन फिर भी यहूदी इसे अपनी सबसे मुकद्दस किताब मानते हैं और इसकी बातों पर अमल करके वह मासूम लोगों पर बेहद जुल्म ढाते हैं। यहूदियों ने इस किताब को सारी दुनिया से छुपा रखा है और अगर कोई यहूदी इस किताब को लोगों के सामने पेश कर देता है तो उसकी सजा सिर्फ मौत है। लेकिन फिर भी यहूदी कौम में भी बहुत से अच्छी सोच रखने वाले लोग मौजूद हैं जो हमेशा से अपने इस काम को समझते आए हैं कि लोगों पर जुल्म करना एक गुनाह है। हमें एक दूसरे का हमदर्द बन के रहना चाहिए और ऐसे कुछ अच्छे यहूदी लोगों ने दुनिया के सामने तलमूद किताब को भी एक एक्सपोज कर दिया है, जिससे अब आप भी इसके बहुत से पैराग्राफ गूगल पर जाकर पढ़ सकते हैं। इसे पढ़कर आपको भी अंदाजा होगा कि आखिर ये यहूदी मजहब के सबसे मुकद्दस किताब किन किन साजिशों से भरी हुई है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज दोस्त।